Now is it visible to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. then we'll start with the two topics. One is lethality and the second one is our collaborator genes. ठीक है, तो बेटा जब हम lethality के साथ स्टार्ट करेंगे तो हमने थोड़ा सा कल भी डिस्कस किया था कि whenever we talk about lethality, तो what is basically lethality? lethality के केस में क्या होता है, ये कुछ ऐसे जीन्स हैं, बेसिकली लीथल जीन्स क्या है, कुछ ऐसे जीन्स हैं which ultimately result in the reduction of viability, और we can say वो क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की डेथ का कॉज बनते हैं. ठीक है, दे बेसिकली लीड टू द डेथ ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म. जिस भी ऑर्गेनिज्म में ये पर्टिकुलर जीन्स अवेलेबल होंगे और ऐसे जीन्स अवेलेबल होंगे which will lead to the death of the organism, ऐसे जीन्स को हम क्या बोल देते हैं, lethal genes. ठीक है, and the whole process which actually carries out the death of the organism because of the presence of the lethal genes, उसको हम बोल देते हैं lethality. ठीक है, तो ये जितने भी जीन्स होते हैं ना, कुछ ऐसे जीन्स होते हैं हमारी बॉडी में which are basically essential और very important for the growth और for the survival of any life form. ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए इनमें कुछ ऐसी म्यूटेशंस आ जाती हैं और वो म्यूटेशंस क्या करती हैं, they convert that gene into a lethal one. ठीक है, और इन अदर वर्ड्स क्या बोलें कि उस जीन का एक लीथल फॉर्म और लीथल ऑल्टरनेटिव जनरेट कर देते हैं. ठीक है, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, दे आर नोन एज लीथल एलील. ठीक है, तो अगर हम बोले कि ये जो लीथल एलील्स हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ये जो लीथल एलील्स हैं मोस्टली क्या कंसिडर किया जाता है, दे आर रिसेसिव इन नेचर. ठीक है, रिसेसिव कौन सा होता है, जो कि डोमिनेंट की फॉर्म में खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, उसको हम रिसेसिव बोलते हैं. और रिसेसिव फॉर्म, जो रिसेसिव लील सिर्फ तभी एक्सप्रेस होता है व्हेन इट इज होमोजाइगस इन नेचर. ठीक है, तो क्या होगा, जितनी भी म्यूटेशंस जो हैं आगे किसी जीन को लीथल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगी, दे विल अल्टीमेटली लीड टू द डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें भी म्यूटेशन होगी. ठीक है, तो इट मीन्स क्या है, कोई भी ऐसा म्यूटेशन जो किसी एक एसेंशियल जीन को कन्वर्ट करेगा लीथल एलील में, वो लिथैलिटी का कॉज होगा. ठीक है, अगर हम बोलें कि ये जो म्यूटेशन व्हिच इज अल्टीमेटली लीड टू द जनरेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ लीथल एलील, ठीक है, वो किसी डोमिनेंट जीन में हो रहा है. ठीक है, तो क्या होगा, वो तभी एक्सप्रेस, हमें तभी पता चलेगा कि वो किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है या नहीं है, अगर वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा. अगर होमोजाइगस कंडीशन होगी वो तो बेटा एक्सप्रेस होने का कहीं स्कोप ही नहीं आएगा, बिकॉज अगर होमोजाइगस कंडीशन आ जाएगी साथ की साथ इट विल लीड टू द डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइफ फॉर्म और दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, और हमें देखना हो कि लीथल एलील्स अगर ऐसी ही म्यूटेशंस किसमें हो रही हैं, रिसेसिव में. ठीक है, तो recessive हो रही है तो इट मींस वो क्या होगा, रिसेसिव लीथल एलील. ठीक है, तो ये खुद को सिर्फ तभी एक्सप्रेस कर पाएगा, तभी इट मे लीड टू द डेथ ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इफ इट इज इन होमोजाइगस कंडीशन. ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जो भी लीथल एलील्स हैं बेटा, they will ultimately lead to the death of that particular organism. ठीक है, तो ये लीथल एलील्स का कॉन्सेप्ट जो था, हाउ इट केम इनटू रियलिटी, और इसके बारे में स्टडी कैसे स्टार्ट हुई थी. ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे ल्यूसन क्विनॉट, एल क्विनॉट जिनको हम बोल देते हैं, ही वाज स्टडीइंग द कोड कलर ऑफ माइस. ही वाज ट्राइंग टू स्टडी कि एक्चुअल में जो माइस में कोड कलर है वो कैसे कैसे एक्सप्रेस होता है, उसकी जेनेटिक्स को ही वाज ट्राइंग टू स्टडी. ठीक है, तो ही वाज एक्सपेक्टिंग कि जब वो क्रॉस करवाएंगे तो क्रॉस करवाने से उनके पास क्या होगा, 3 येलो कोट कलर्ड माइस आने चाहिए और एक आना चाहिए उनके पास, कौन से कलर का बताया था कल मैंने, याद है किसी को? येलो एंड ब्राउन. येलो मैम. येलो एंड ब्राउन. ठीक है, तो क्या हो रहा था, रेशियो 3:1 वाज एक्सपेक्टेड, दैट 3 शुड बी येलो एंड 1 शुड बी ब्राउन. बट क्या हो रहा था, जो रेशियो उन्होंने ऑब्जर्व करी, दैट रेशियो वाज 2:1. ठीक है, तो वो 2:1 क्यों आ रही थी, इसका मतलब क्या हो रहा था, उनके पास जो प्रोजेनी आ रही थी, प्रोजेनी में देयर वर नॉट 4 ऑर्गेनिज्म, देयर वर नॉट 4 सिबलिंग्स, देयर वर एक्चुअली 3 सिबलिंग्स. ठीक है, तो वेयर इज दैट फोर्थ वन, वो फोर्थ वन कहाँ चला गया. ठीक है, तो एक्चुअल में क्या हो रहा था,
जो ये एलील था, लीथल एलील था, दैट वाज इन होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन, एंड बिकॉज ऑफ दिस होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन जो फोर्थ वन था, दैट डाइड, दैट कुडंट एक्चुअली अपीयर। ठीक है, तो इसलिए क्या हो रहा था माइस के केस में, जब उन्होंने ये लीथल एलील्स को स्टडी करने की कोशिश करी एल कनॉट ने, तो ही केम टू नो कि वहां पर 2:1 की रेशो आ रही थी इंस्टेड ऑफ 3:1। तो हमने थोड़ा सा कल ये भी आइडिया लिया था दैट जो लीथल एलील्स है, जो हमारे लीथल जीन्स है ना बेटा, इनके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट? तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज कौन कौन सी थी? एक थी हमारे पास रिसेसिव लीथल्स, सेकेंड थी हमारे पास डोमिनेंट लीथल्स, थर्ड वन वाज कंडीशनल लीथल्स, फोर्थ वन वाज बैलेंस्ड लीथल्स, एंड फिफ्थ वन वाज द गैमेटिक लीथल्स। First of all, we'll start with which category? Recessive lethals. जब हम recessive lethal genes की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, जितने भी इन्होंने बोला है, most of the जो lethal genes होते हैं, they are recessive lethals. They are recessive in nature. और ये तभी एक्सप्रेस होंगे when they'll be in homozygous in nature. जब क्या होंगे, दोनों के दोनों एलील्स जीनोटाइप में क्या होंगे, recessive होंगे, तभी ये एक्सप्रेस होंगे। तो जो हमारे पास इसी वजह से जो इसका हेट्रोजाइगस फॉर्म एग्जिस्ट करता है ना बेटा माइस का, रिसेसिव लीथल एलील्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, जो हमारे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन होगा वो सरवाइव कर जाता है, दैट डजंट डाई, बिकॉज मैक्सिमम एलील्स क्या होते हैं, रिसेसिव, और रिसेसिव कब एक्सप्रेस करते हैं, व्हेन दे आर होमोजाइगस इन नेचर। ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा था, वही इसके केस में कौन सी एग्जांपल बेसिकली आती है आपकी, कोट कलर ऑफ माइस वाली। ठीक है, और आपको ये केस किसमें देखने के, कुछ पर्टिकुलर ह्यूमन डिजीजेस भी हैं जिसमें आपको ये रिसेसिव लिथल जीन्स का और रिसेसिव लीथल एलील्स के बारे में आपको स्टडी करने को मिलेगा। फर्स्ट है सिस्टिक फाइब्रोसिस, सेकेंड आपको सिकल सेल एनीमिया के केस में भी यही कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। ठीक है जी, तो अगर आप इन एग्जांपल्स को स्टडी करोगे, वहां पर हमें कौन सी लीथल एलील्स देखने को मिलते हैं, रिसेसिव लीथल एलील्स। ठीक है, नेक्स्ट जो कैटेगरी आ जाती है हमारे पास, दैट इज डोमिनेंट लीथल एलील्स। ठीक है, जब हम डोमिनेंट लीथल जीन्स की बात करते हैं तो इनके केस में क्या होता है, ये भी क्या करते हैं, नो डाउट दे अल्टीमेटली लीड टू द रिडक्शन इन द सर्वाइवल और रिडक्शन इन द वायबिलिटी, इवन इन केस ऑफ हेटेरोजाइगस। रिसेसिव के केस में क्या बोला था हमने कि अगर वो होमोजाइगस होगा तभी इट विल लीड टू द डेथ ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, ओनली देन इट इज गोइंग टू अफेक्ट द सर्वाइवल ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन जब हम बात करेंगे बेटा डोमिनेंट लीथल जीन्स की, तो डोमिनेंट लीथल जीन्स के केस में क्या होगा, इस केस में हेटेरोजाइगस के केस में भी सर्वाइवेबिलिटी जो है दैट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। इट मींस, तो क्या होगा कि ये बेसिकली इसके केस में क्या होता है, मेंटल डिफेक्ट्स आते हैं। ठीक है, अगर ऐसी एक जीन है बेटा, उस जीन को बोल देते हैं एपिलोया जीन। ठीक है, ये ह्यूमन बींग्स में एग्जिस्ट करती है, that is the case of that on epiloia gene is the example of dominant lethal gene। ठीक है, तो इसके केस में क्या होता है, ये मेंटल डिफेक्ट्स कर देती है उस पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग में जिसमें ये जीन एक्सप्रेस हो रही होगी, प्रेजेंट होगी। ठीक है, और क्या करेगी, ये एबनॉर्मल स्किन ग्रोथ करेगी, जैसे कि हमें ऐसा लगेगा देखने को कि अगर इसके हेटेरोजाइगस फॉर्म्स भी एग्जिस्ट करेंगे कि वहां पर क्या है, कुछ ट्यूमर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जिन ह्यूमन बीइंग्स में ये एपिलोया जीन एग्जिस्ट करती है, उनके केस में क्या होता है कि जो ह्यूमन बीइंग जिसके केस में जीन एग्जिस्ट करेगी, उनके केस में क्या होगा, दैट पर्सन वोंट बी एबल टू रीच इट्स एडल्टहुड। ठीक है, वो अपने एडल्ट एज तक पहुंचने से पहले ही उसका डेथ हो जाती है। ठीक है जी, सो इट मींस क्या हुआ कि जो हमारे रिसेसिव लीथल एलील्स हैं, अगर वो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में होंगे, ओनली देन दे विल अफेक्ट द सर्वाइवेबिलिटी, ओनली देन दे आर गोइंग टू कॉज द डेथ। ठीक है, लेकिन जब हम डोमिनेंट लीथल जीन्स की बात करते हैं, तो डोमिनेंट के केस में क्या होता है, हेटेरोजाइगस भी अफेक्ट करता है सर्वाइवेबिलिटी को। ठीक है, तो सिर्फ एपिलोया जीन ही नहीं है, हंटिंगटन्स डिजीज भी एक हमारे पास एग्जांपल है किसके केस में, डोमिनेंट लीथल जीन्स के केस में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंडीशनल लीथल जीन्स। देखो बेटा, आप अगर इस टर्म को ही पढ़ते हो ना, कंडीशनल, कंडीशनल इज लाइक कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होंगी जिनमें जाके ये वाले जो जीन्स होंगे ना, ये अफेक्ट करेंगे कि आपका वो पर्टिकुलर जो जीन है, जो लीथल जीन है, अगर वो प्रेजेंट है,
तो वो ऐसा नहीं है दैट इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द सर्वाइवेबिलिटी और इट इज गोइंग टू कॉज द डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इन एवरी कंडीशन। कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में ये अफेक्ट करेगा और कुछ में नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, क्या होगा कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ये प्रेजेंट है तो क्या होगा, कुछ पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशंस होंगी जिनमें ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। जैसे अगर हम बात करें, बहुत सारे म्यूटेंट्स बार्ले के, मेज के, न्यूरोस्पोरा के, बेटा ड्रोसोफिला के और कुछ और ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनमें कुछ ऐसी म्यूटेशंस हो गई हुई हैं और उन म्यूटेशंस की वजह से इनमें कुछ लीथल एलील्स बन गए हुए हैं। ठीक है, और वो जो लीथल एलील्स हैं वो तभी एक्सप्रेस हो पाते हैं अगर उनको क्या मिलता है, हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो इट मींस क्या है, each of them needs a definite generally high temperature to express their lethal action। उनका lethal activity या lethal action तभी आएगा if they'll get that particular high temperature। उस high temperature conditions में ही lethality यहाँ पे एक्सप्रेस हो गई। ठीक है, ऐसे एक्सक्यूज मी, अगर हम बात करते हैं बेटा बार्ले की ना, बार्ले में भी क्या है, उसका जो क्लोरोफिल एक्सप्रेसिंग जीन है ना, उस जीन के भी कुछ म्यूटेंट फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं। वो अगर म्यूटेशन उसमें होती है तो वो क्या करती है, एक लीथल एलील बना देती है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये वैसे तो नॉर्मली क्या है, इट अलाउज द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, ये नॉर्मली ये जीन क्या करेगी, नॉर्मल कंडीशंस में ये एक्सप्रेस करेगी तो ये नॉर्मली क्लोरोफिल ही बनाएगी। ठीक है, अगर टेम्परेचर मान लीजिए 19 डिग्री सेल्सियस है या उससे ज्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए क्या होता है बेटा, यही वाला जीन जो है इसको एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा, सॉरी, इसको अगर एक्सप्रेशन, यहाँ पे हमें जो एग्जांपल बता रही हूँ लो टेम्परेचर की बता रही हूँ। पहले हमने बोला बार्ले के लिए नॉर्मल ग्रोथ टेम्परेचर, बार्ले कब ग्रो करता है, विंटर्स में, राइट। तो उसको अगर वही टेम्परेचर मिलेगा तो बड़े आराम से ग्रो करता है, उसमें क्लोरोफिल एक्सप्रेस होगा। ठीक है, लेकिन अगर इस क्लोरोफिल एनकोडिंग जीन को टेम्परेचर जो है 8 डिग्री से भी डाउन मिलेगा, मतलब ये लोअर टेम्परेचर पे एक्सप्रेस होगी। अगर उसको 8 डिग्री से भी कम टेम्परेचर मिलेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एल्बिना एक्सप्रेशन आएगा। और क्या होगा, एल्बिना समथिंग व्हाइटिश। पता है ना बेटा एल्बिनो क्या होता है, व्हाट इज एल्बिनो, रुपिंदर? यस मैम। व्हाट इज एल्बिनो? मैम नहीं पता। एल्बिनो बेटा आपने देखा है समटाइम्स, और किसी को पता है या नहीं? शुड आई, वंदना डू यू नो व्हाट इज एल्बिनो? मैम जो एग का व्हाइट नहीं, नो नो नो, दैट इज एल्बुमिन। ठीक है, डोंट वरी, आई टेल यू। एल्बिनो, जब भी हम एल्बिनो वर्ड यूज करते हैं, या एल्बिनिज्म आपने सुना होगा मे बी। ठीक है, एल्बिनिज्म क्या होता है, जब व्हाइट स्पॉट्स अपीयर होते हैं ना स्किन पे, जिसको आप लेमन फॉर्म में यू कॉल इट फुलवेरी, राइट, उसको एल्बिनिज्म बोलते हैं। ठीक है, वो एक जेनेटिक डिफेक्ट भी होता है इन सम केसेस, नॉट इन एवरी केस बट इन फ्यू केसेस दिस इज अ जेनेटिक डिफेक्ट। ठीक है, तो albinism is like to appearance of whitish spots। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम बात करें बार्ले में क्या है, अगर उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर है 18 के अराउंड वो ग्रो करता है, अगर उसको 8 के अराउंड ले जाओगे या 8 से नीचे ले जाओगे ना टेम्परेचर, तो क्या होता है, उसमें जो क्लोरोफिल एनकोडिंग जीन है ना बेटा, वो क्या करेगी, वहां पर एबनॉर्मली व्हाइट सीडलिंग्स बना देगी। ठीक है, क्लोरोफिल क्या करता है, ग्रीन करता है ना किसी भी पर्टिकुलर प्लांट को। ठीक है, किसी भी क्रॉप को ग्रीन करता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वो ग्रीन नहीं होंगे, वो क्या होंगे बेटा, फिर एबनॉर्मली व्हाइट हो जाएंगे। ठीक है, सो बेसिकली क्या है, दिस विल लीड टू द जनरेशन ऑफ द, ये जो लोअर टेम्परेचर है, दिस विल लीड टू जनरेशन ऑफ द कंडीशनल लीथल जीन्स। ठीक है, सो बेसिक इट मींस क्या है, जो हम ये नहीं बोलेंगे कि टेम्परेचर जो है वो लीथल जीन्स को पैर करवा रहा है। टेम्परेचर क्या कर रहा है, अगर लीथल जीन्स किसी म्यूटेशन की वजह से किसी पर्टिकुलर क्रॉप में या किसी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग में या किसी भी लाइफ फॉर्म में एग्जिस्टिंग है, तो जो कंडीशनल लीथल जीन्स होते हैं उनके केस में मोस्टली टेम्परेचर, कुछ कंडीशनल जीन्स के केस में, कंडीशनल लीथल जीन्स के केस में टेम्परेचर रोल प्ले करता है। अगर उनको वो उनके वाला टेम्परेचर मिल जाएगा तो दे विल एक्सप्रेस, इफ दे वोंट गेट द टेम्परेचर दे वोंट एक्सप्रेस। कुछ के केस में क्या होता है, they express themselves at high temperature, और कुछ के केस में क्या होगा, they'll express themselves at
लो टेम्परेचर। तो बार्ले के केस में क्या होता है, वो लोअर टेम्परेचर पे एक्सप्रेस करता है, तो वो नॉर्मल क्लोरोफिल नहीं बनने देता है। ये क्या करेगा, क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली आपका प्लांट होगा दैट विल बी एबनॉर्मली व्हाइट इंस्टेड ऑफ ग्रीन। ठीक है जी। तो ये जो आपको ऐसे ही आगे चलेंगे, आपके पास एक और कैटेगरी आती है, उनको हम बोल देते हैं बैलेंस्ड लीथल्स। ठीक है, तब हम इस बैलेंसिंग इफेक्ट की बात करते हैं तो वील स्टडी दैट व्हाट एक्चुअली दिस बैलेंस्ड टर्म सेज ओवर हियर। ठीक है, तो क्या है, द बैलेंसिंग इफेक्ट बिटवीन टू डिफरेंट लीथल्स इज सेल्फ परमानेंट स्टॉक इज कॉल्ड। अगर हम कुछ पर्टिकुलर जीन्स के बारे में स्टडी करें, आपने पहले देखा था जब आपने लिंकेज स्टडी करी थी ना बेटा, आपने दो फेजेस स्टडी किए थे, वन वाज कपलिंग फेज एंड वन वाज द रिपल्शन फेज। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई दो लिथल जीन्स है एंड दे आर लिंक्ड, ठीक है, एंड राइट नाउ दे आर इन रिपल्शन फेज। ठीक है, टू लिथल जीन्स दे आर लिंक्ड बट दे आर इन रिपल्शन फेज, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, बैलेंस्ड लीथल्स। ठीक है, उनको उसी रिपल्शन फेज में रखा जाता है, मेंटेन किया जाता है ड्यू टू टाइट लिंकेज। ठीक है, इस केस में लिंकेज बहुत ज्यादा होती है लेकिन वो रिपल्शन फेज में रहते हैं, और क्रॉसिंग ओवर जो यहाँ पे दो चीजें एक साथ चल रही हैं बेटा, रिपल्शन फेज भी है लेकिन उनमें लिंकेज भी है। ठीक है, वो जीन्स लिंक्ड भी हैं लेकिन रिपल्शन भी है, ये दोनों के बीच में जो बैलेंस है ना, उसकी वजह से क्या होती है, इसमें क्रॉसिंग ओवर बहुत लो होती है। ठीक है, सो उसकी वजह से क्या होगा, इन रिपल्शन फेज द रिसेसिव एलील ऑफ वन जीन एंड डोमिनेंट एलील ऑफ द अदर जीन आर प्रेजेंट इन द सेम क्रोमोसोम। दो जीन्स हैं, एक का डोमिनेंट और दूसरे का रिसेसिव जो होंगे वो क्या रहेंगे, एक साथ रहेंगे। एक साथ क्यों रहेंगे, बिकॉज वहां पे है वो लिंक्ड ही, लेकिन उनमें वो कौन से फेज में है, रिपल्शन फेज में। अगर कपलिंग फेज में होते तो क्या होना था, उन्होंने टाइटली साथ में रहना था। ठीक है, लेकिन ड्यू टू लिंकेज उनमें क्या हो रही है, उनमें लिंकेज बहुत ज्यादा है लेकिन रिपल्शन फेज भी है, रिपल्शन फेज है तो थोड़ा सा दूर भी है, लेकिन उनमें क्रॉसिंग ओवर जो है बिकॉज ऑफ लिंकेज बहुत कम है, बिकॉज वी नो दैट लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, तो जब ऐसे कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में हम मेटिंग करवाएंगे, तो मेटिंग करवाने के बाद क्या होगा कि जो हमारे पास अल्टीमेटली प्रोजनी आएगी ना, उसमें 4 तरह के जाइगोट्स आएंगे। ठीक है, 1/4 ऐसे होंगे जो कि रिसेसिव एलील्स के लिए क्या होंगे बेटा, होमोजाइगस होंगे, एंड दे वोंट बी एबल टू एक्सप्रेस, दे वोंट बी एबल टू एक्सप्रेस करेंगे, दैट इज व्हाई दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव। ठीक है, नेक्स्ट जो 1/4 होंगे वो क्या होंगे बेटा, वो they'll be homozygous for other recessive alleles and they'll also die। मतलब कि यहाँ पे जो 1/4 एग्जिस्ट कर रहे हैं ना बेटा, वो homozygous recessive कंडीशन में है and they won't be able to die। बेसिकली यहाँ पे क्या है, जो आपका कपलिंग फेज है, आपकी जो लिंकेज है और जो क्रॉसिंग ओवर है, उनमें बैलेंस इस तरह से बना हुआ है कि आपके पास ये बैलेंस्ड लीथर्स जो हैं दे विल लीड टू द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इट मींस इनके केस में वही प्रोजेनी सरवाइव करेगी व्हिच विल बी इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक है जी, हेट्रोजाइगस कंडीशन को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं ये बैलेंस्ड लीथल्स। ठीक है, तो therefore a balanced lethal system maintains the genes closely linked to the lethal gene in a permanent heterozygous state। यहाँ पे ये जो बैलेंस लीथल है, ये इनसे अगर हम चाहते हैं कि डेथ ना हो, सिर्फ वही प्रोजेनी सरवाइव करेगी जिनमें ये क्या होगा, बैलेंस मेंटेन्ड होगा। मतलब कि जो क्लोजली लिंक्ड जीन्स हैं उनमें ये बैलेंस लीथल सिस्टम एक्ट करेगा। जो लीथल जीन्स होंगे वो परमानेंटली कौन सी स्टेट में आ जाएंगे, हेट्रोजाइगस कंडीशन में आ जाएंगे परमानेंटली। अगर वो परमानेंटली हेट्रोजाइगस कंडीशन में नहीं आते हैं तो बेटा इनकी प्रोजेनी वोंट बी एबल टू सरवाइव। यहाँ पर जितनी भी प्रोजेनी आएगी दैट विल श्योरली डाई। ये कॉन्सेप्ट है किसका, आपका बैलेंस लीथल का। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं बेटा लास्ट कैटेगरी ऑफ लीथल जीन्स और लीथल एलील्स इज योर गैमेटिक लीथल्स। ठीक है, तो इस केस में क्या है, कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो क्या करते हैं, वो
गैमीट्स तो बनाते हैं बट दीज गैमीट्स आर इनकेपेबल ऑफ फर्टिलाइजेशन। गैमीट्स बनेंगे मतलब कि वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे, वो फर्टिलाइजेशन में अपना रोल प्ले नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे जीन्स को क्या बोल देते हैं, गैमेटिक लीथल्स। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, मतलब कि दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस द नेक्स्ट प्रोजेनी, ठीक है। इट मींस दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस इन द नेक्स्ट प्रोजेनी। अगर वो क्या करेंगे, गैमीट्स बन रहे हैं बट दे आर नॉट एबल टू टेक पार्ट इन what? They are not able to take part in what? Fertilization. फर्टिलाइजेशन। अगर वो फर्टिलाइजेशन में रोल प्ले नहीं कर पाएंगे, इट मींस उनका जो रोल था वो वहीं पर वैनिश हो गया है। दे वोंट बी एबल टू प्रोड्यूस द नेक्स्ट प्रोजेनी। तो ऐसे केस को हम, ये जो गेमेटिक लीथल्स होते हैं, इसी रीजन की वजह से वी ऑल्सो कॉल देम मियोटिक ड्राइव, ठीक है। तो वो वहीं पर फिनिश अप कर देते हैं फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को, ठीक है। And this leads to the production of unequal number of functional gametes, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा ये मियोटिक ड्राइव होता है ना, इसको एक हम ऐसा प्रोसेस या मैकेनिज्म बोल देते हैं दैट लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ अनइक्वल नंबर ऑफ फंक्शनल गैमीट्स। गैमीट्स बनेंगे, ठीक है, लेकिन जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतने फंक्शनल गैमीट्स नहीं बनेंगे, बिकॉज वहां पे गैमेटिक लीथल जीन्स या फिर गैमेटिक लीथल एलील्स जिनमें प्रेजेंट होंगे वो तो नॉन फंक्शनल होंगे, ठीक है। उनसे जो भी गैमीट्स बनेंगे, जिन भी गैमीट्स में ये जीन्स प्रेजेंट होंगे, दे विल बी नॉन फंक्शनल। तो फंक्शनल गैमीट्स की प्रोडक्शन जो होगी वो एक्सपेक्टेड से कम होगी। That is why it leads to production of unequal number of functional gametes. Okay? So ये एग्जाम्पल इसमें क्या एग्जिस्ट करती है, अभी तक क्या देखा गया है, कुछ ऐसे ड्रोसोफिला में कुछ ऐसे मेल्स हैं, मेल ड्रोसोफिला जैसे एग्जिस्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, जब वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं ना, तो उनमें से हाफ ऑफ द स्पर्म्स ऐसे होते हैं, आई से जो स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं उनका अमाउंट जो होता है ना, मान लीजिए अगर एक टाइम पे फॉर एग्जांपल 100 स्पर्म्स बनने चाहिए, दे वोंट बी एबल टू प्रोड्यूस दी 100 स्पर्म्स। जिन ड्रोसोफिला मेल्स में गैमेटिक लिथल जीन्स प्रेजेंट होंगे वो 100 नहीं प्रोड्यूस करेंगे, दे विल प्रोड्यूस दी हाफ अमाउंट, ठीक है। तो अगर वो हाफ अमाउंट प्रोड्यूस करेंगे ना बेटा, तो क्या होगा, ये वाले मेल्स जब मेट करेंगे, इनकी जब मेटिंग होगी किनके साथ, अपने नॉर्मल फीमेल्स के साथ। वेट बेटा, वेट वेट वेट, गड़बड़ हो गई, सर नहीं दिख रहा, कहाँ चला गया। फीवर एट गैमेटिक लीथल्स, ठीक है। तो क्या होगा, वीवर एट गैमेटिक लीथल्स, तो जब वो मेटिंग होगी ना बेटा इनमें, तो जब इनमें मेटिंग होगी तो क्या होगा, नॉर्मल फीमेल्स के साथ मेट करने के बाद जितनी इसमें मैक्सिमम प्रोजेनी आएगी ना, मैक्सिमम इंडिविजुअल्स इन द प्रोजेनी विल बी फीमेल्स। क्यों फीमेल्स होंगे, बिकॉज जो स्पर्म्स इनमें प्रोड्यूस हुए भी थे ना, 50% स्पर्म्स जो प्रोड्यूस हुए भी, वो वाले स्पर्म्स में क्या थे, दे वर कंटेनिंग ओनली एक्स क्रोमोसोम। एंड अगर उनमें वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट भी था तो दैट वाई क्रोमोसोम वाज नॉन फंक्शनल बिकॉज ऑफ दीज गैमेटिक लीथल एलील्स, ठीक है जी। ये कॉन्सेप्ट है आपका गैमेटिक लीथल एलील्स का। अब उसके बाद आपके पास आता है बेटा, नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं, यहां तक बेटा आपका सारा था टॉपिक लिथैलिटी का। एक छोटी सी टर्म, वन टर्म वाज पेंडिंग, दैट वाज कोलैबोरेटर जीन्स, ठीक है। जब बेटा हम कोलैबोरेटर जीन्स की बात करते हैं ना, तो कोलैबोरेटर जीन्स के केस में क्या होता है, वील से कि कोलैबोरेटर जीन्स ऐसे जीन्स होते हैं कि अगर मान लीजिए एक जीन प्रेजेंट है, दैट वोंट बी एबल टू प्रोड्यूस दैट इफेक्ट। दो जीन्स अगर इकट्ठे आ रहे हैं ना, वो एक डिफरेंट एक्सप्रेशन देते हैं जो कि दोनों जीन्स अकेले अकेले नहीं दे पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी आर हैविंग जीन ए, इफ आई शो यू ओवर हियर, कि हमारे पास क्या है, कोम्स है, ठीक है। कोम्स पता है कौन सी वाली कोम्स, किसमें होती है कोम, हैंड में होती है, बताओ भाई, कोम किस में होती है,
कोम किस में होती है? मुर्गा पता है? मुर्गा सबको कोम, व्हाट इज कोम? वो जो यहाँ पे कलगी नहीं होती उसके, देखा है? यस मैम, देखा है मैम। देखा है ना, उसकी कलगी होती है। तो बेसिकली विल स्टडी अबाउट दैट। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, दिस इज कोम नॉट कोम, कोम लिख दिए, कोम है, ठीक है। वी कोलैबोरेटर जीन्स का कॉन्सेप्ट जो है दैट इज फाउंड इन केस ऑफ कोम्स, इन केस ऑफ पोल्ट्री। जब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे ना, तो क्या होता है जब उसकी कोम को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तो देयर आर 2 जीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द for the production of particular color or expression of particular color of the comb, ठीक है। तो I won't say color, basically shape, ठीक है। तो जो आर है, आर जीन एग्जिस्ट करती है, आर जीन एक्सप्रेस करती है रोज कॉम को, और पी जीन एक्सप्रेस करती है पी कॉम को, ठीक है। जब जब आर डोमिनेंट आएगा तो रोज एक्सप्रेस होगा, जब पी डोमिनेंट आएगा तो पी कॉम आएगी, ठीक है। लेकिन जब आर और पी बेटा दोनों डोमिनेंट इकट्ठे आएंगे तो वहां पे आएगी बेटा वॉलनट कॉम। जब दोनों रिसेसिव होंगे तो सिंगल कॉम। इट मींस कोई ऐसा जीन इंटरेक्शन जिनके केस में क्या हो रहा है, आपके 2 जीन्स कोलैबोरेटिवली मिलके एक नया एक्सप्रेशन दे रहे हैं। सच काइंड ऑफ जीन इंटरेक्शन इज नोन एज कोलैबोरेटर जीन इंटरेक्शन, ठीक है। तो ऐसे जीन्स विच आर प्लेइंग रोल इन कोलैबोरेटर जीन इंटरेक्शन, उनको बोल देते हैं कोलैबोरेटर जीन्स, ओके। तो जब हम ऐसे केस में हम रोज कोम वाले को क्रॉस करवाएंगे, विल मेट इट विद द पी कोम, तो हमारे पास जो F1 आती है दैट इज योर बेटा वॉलनट कॉम, ठीक है। तो वॉलनट के केस में आपके पास जीनोटाइप क्या है? आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल पी, स्मॉल पी। जब हम इनके गैमीट्स बनाएंगे, गैमीट्स को क्रॉस करवाएंगे ना बेटा, तो आप देखोगे फर्स्ट केस में आर एंड पी बोथ आर डोमिनेंट, राइट। जो फर्स्ट प्रोजेनी आई है आपकी पनेट स्क्वायर में, ठीक है, दोनों डोमिनेंट है, तो इसमें वॉलनट एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है। जहां जहां पे आर और पी दोनों डोमिनेंट होंगे वहां वॉलनट है। जहां पे अकेले आर डोमिनेंट है वहां पे बेटा रोज कोम है। जहां पे आपके पास पी डोमिनेंट है वहां पे पी कॉम है। जहां पे दोनों रिसेसिव है वहां पे आपके पास सिंगल कॉम होती है, ठीक है। दिस इज द शेप ऑफ द कॉम, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, इसके केस में रेशो हमारे पास क्या आती है? 9:3:3:1। ओके बेटा, सबको समझ आ गया या नहीं? इज इट ओके विद एवरीवन? Yes, ma'am. यस मैम। I'll suggest you to please revise it properly. अगर किसी को डाउट्स होंगे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। जीन इंटरेक्शंस एक बार सब लोग रिवाइज करना, ठीक है। अगर किसी को डाउट्स होंगे प्लीज डू आस्क मी, आई विल श्योरली हेल्प यू, ठीक है। अगर कोई भी डाउट्स होंगे आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। और आई थिंक